उसे मोहब्बत कहो या सियासत कहो, तुम खुद खुशी का आलम सिखा तो चले। यह कहे थे कैफी आजमी जो आजमगढ़ की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। एक रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नाम सुर्खियों में बना हुआ है अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद का, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और उन्होंने दल्लालन टॉप पर इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के जो पहले के नेता थे वो अपने बच्चों के हाथों में कलम देने का काम किए और आम कश्मीरियों के हाथों में पत्थर और नारेबाजी करने का उन्होंने जिम्मा सौंप दिया था। उन्होंने कहा 35 सालों तक और 70 सालों तक की अगर बात करें तो यहाँ कश्मीर का हाल बड़ा बेहाल रहा है। अब ऐसे में अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद की बातें जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रही हैं, उन्होंने कहा जिस तरह का रुख और जिस तरह की विचारधारा कश्मीरियों को लेकर लोगों के मन में बनी है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है और कश्मीरियों के लिए भी सही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं दिल्ली जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा और मैं कहूंगा, वहां के आवाम से कहूंगा, हिंदुस्तानियों से कहूंगा कि आप अपनी सोच अफजल गुरु और उनके परिवार के प्रति बदलिए, क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां अनुकूल होती हैं जिसके वजह से बहुत कुछ अलग हो जाता है। अफजल गुरु का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले मेरे लिए कश्मीर है, उसके बाद हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, और वो कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं और मैं डेमोक्रेसी के नियमों का पालन करता हूं। और उन्होंने कहा मैं चुनावी मैदान में हूं और अपने लोगों के हित के लिए मैं हमेशा कार्य करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों या फिर फारूक अब्दुल्ला हों या फिर अन्य कई लोगों का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं और हमारे बच्चों को पत्थरबाज बनाने का काम उन्होंने किया, जो कि साफ तौर पर वो लोग, महबूबा मुफ्ती जी हों, वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करती हैं, वो अलग अलग मुद्दों पर विचार और विमर्श भी करती हैं। लेकिन जिस तरह से अफजल गुरु के भाई सोशल मीडिया पर बयान दिए हैं और दल्लालन टॉप पर इंटरव्यू के दौरान जो कुछ बातें उन्होंने रखी है वो ज़मीनी लेवल पर और जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में कई चैनलों के माध्यम से निकल कर और निखर कर आया है, उसे ये प्रतीत हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की हालत कैसी थी और वहाँ के लोग किस परिस्थितियों से जूझ रहे थे। लोगों ने बताया कि वहाँ 6-6 महीने तक दुकानें बंद हुआ करती थी, लंबे समय तक स्ट्राइक रहती थी, लंबे समय तक कर्फ्यू रहते थे और वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अफजल गुरु के भाई ने यह कहा कि अब 5 सालों में स्थिति काफ़ी बदली हुई है और उन्होंने कहा 370 और पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग कश्मीर में ज्ञान न दें। उन्होंने साफ तौर कहा हिंदुस्तान को, और ये जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हार्ट है, तो इसलिए हमेशा अपने लोगों के उत्थान और उनके विकास के लिए हमें सोचना होगा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि पहले बहुत बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लंबे समय तक दुकानें बंद होने की वजह से सामानें महंगी मिलती थी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये सिर्फ अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद ने नहीं कहा है, इसके पहले तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई हैं जिसमें वहाँ के कश्मीरियों ने वहाँ की हालत पर जिक्र भी किया है। लेकिन वर्तमान में मुद्दा क्या होगा कश्मीर का? शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट या फिर मजहबी मुद्दों पर होगा वहाँ का चुनाव, क्योंकि कई ऐसी पार्टियाँ वहाँ पर धरातल पर यह भी कर रही हैं कि जो लोग जेल के अंदर हैं उन्हें हम बाहर लाएंगे, जिनके ऊपर आतंकवादी जैसे आरोप लगे हुए हैं उन्हें भी हम बाहर लाएंगे। क्या ये लोकतंत्र के लिए और कश्मीर के लिए सही होगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए।